370 के खात्मे पर सुप्रीम मोहर, अमन के दुश्मनों को सुप्रीम पैगाम, विकसित भारत के साथ दौड़ेगा कश्मीर, लगाकर चैप्टर क्लोज। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। बताते चले कि सीजेआई दीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था और साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताते चले कि 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट भी 5 जजों जस्टिस दीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको इस पूरे वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिरकार फैसला सुनाते वक्त सीजेआई ने क्या कुछ कहा, याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क थे, केंद्र सरकार का क्या तर्क था और साथ ही अनुच्छेद 370 में क्या था। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आखिरकार सवाल क्या था। देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने इस फैसले तक पहुंचने से पहले कुछ सवालों का जवाब तलाशना जरूरी था। पहला सवाल ये कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया। दूसरा सवाल कि यदि यह एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है। तीसरा सवाल ये कि क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं। चौथा सवाल ये कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिए, चलिए आपको वो भी बताते हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। केंद्र सरकार का क्या तर्क था। याचिकाकर्ताओं के तर्क की काट में केंद्र सरकार ने भी जमकर दलीलें दी। केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। केंद्र ने तर्क दिया कि 2 अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि आखिरकार अनुच्छेद 370 में क्या था। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। संविधान से मिली उसे विशेष दर्जे की वजह से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफी हद तक सीमित हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। वैसे तो अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि वो जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू कर सकते हैं, मगर यहाँ भी एक शर्त थी कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया था कि भारत संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। आपको क्या लगता है 370 को लेकर जो फैसला सुनाया गया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।